नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th सीबीएसई स्नैपशॉट इंग्लिश सब्जेक्ट की एक और चैप्टर जिसका नाम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पार्ट 2 है, उसकी डिटेल्ड समरी देखेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें या सुने और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2 भाम की ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स से लिया गया है। इस पार्ट में भाम अपने चाइल्डहुड का एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट शेयर करती है, जिसमें उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी को अपनी आंखों से देखा। भाम एक तमिल दलित राइटर है और उनकी स्टोरी दिखाती है कि कैसे सोसाइटी में कास्ट के नाम पर कुछ लोगों को नीचा समझा जाता था। स्टोरी का मेन फोकस सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, एजुकेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल पर है। भाम जब छोटी थी तब वो अपने विलेज की स्ट्रीट्स में स्कूल से घर की तरफ वॉक कर रही थी। उन्हें अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। रास्ते में उन्होंने एक एल्डरली मैन को देखा जो एक पैकेट को बहुत केयरफुली कैरी कर रहा था। वो आदमी पैकेट को अपने हाथ से डायरेक्टली नहीं पकड़ रहा था, बल्कि उसने एक स्ट्रिंग के थ्रू पैकेट को होल्ड किया हुआ था। भाम को ये सीन बहुत फनी और स्ट्रेंज लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। भाम ने देखा कि वो एल्डरली मैन एक लैंडलॉर्ड अपर कास्ट पर्सन के घर की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में एक पैकेट था जिसमें बधाई थी। वो पैकेट को डायरेक्टली टच नहीं कर रहा था। उसने पैकेट को स्ट्रिंग से बांध रखा था और उसी स्ट्रिंग को पकड़कर कैरी कर रहा था। भाम को ये देखकर बहुत हंसी आई। उन्हें लगा कि शायद वो आदमी कोई फनी ट्रिक कर रहा है। घर पहुंचने के बाद भाम ने अपने एल्डर ब्रदर को पूरा इंसिडेंट बताया। वो हंसी के साथ एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो ओल्ड मैन पैकेट को स्ट्रिंग से पकड़कर ले जा रहा था। लेकिन उनके ब्रदर ने भाम को बताया कि इस इंसिडेंट के पीछे एक बहुत सीरियस रीजन था। भाम के ब्रदर ने बताया कि वो एल्डरली मैन दलित कास्ट से बिलोंग करता था, जबकि जिस लैंडलॉर्ड के लिए वो बधाई लेकर जा रहा था वो अपर कास्ट का था। कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग दलित लोगों को अनटचेबल माना जाता था। इसलिए एल्डरली मैन अपर कास्ट लैंडलॉर्ड के फूड को डायरेक्टली टच नहीं कर सकता था। अगर वो पैकेट को अपने हाथ से टच करता तो अपर कास्ट पर्सन के अकॉर्डिंग फूड पॉल्यूटेड हो जाता। ये बात सुनकर भाम को बहुत शॉक और सैडनेस हुआ। जो इंसिडेंट कुछ देर पहले उन्हें फनी लग रहा था, अब उसका रियल मीनिंग उनके सामने आ गया। उन्हें रियलाइज हुआ कि सोसाइटी में सिर्फ कास्ट के बेसिस पर एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग से इंफीरियर समझा जा रहा था। भाम को ये ट्रीटमेंट कंप्लीटली अनफेयर लगा। भाम के ब्रदर ने उन्हें समझाया कि उनके कम्युनिटी के लोगों को सोसाइटी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। उन्हें अपर कास्ट पीपल के सामने रिस्पेक्ट और इक्वालिटी नहीं मिलती थी। उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता था जैसे उनका टच भी दूसरे लोगों को इम्प्योर कर देगा। ये डिस्क्रिमिनेशन भाम के लिए एक पेनफुल रियलिटी थी। इस एक्सपीरियंस के बाद भाम के अंदर एंगर और डिटर्मिनेशन डेवलप हुआ। उनके ब्रदर ने उन्हें एडवाइस दी कि अगर वो अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहती है तो उन्हें एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। एजुकेशन के थ्रू वो नॉलेज और कॉन्फिडेंस गेन कर सकती है और सोसाइटी में अपनी इक्वल पोजीशन एस्टैब्लिश कर सकती है। भाम ने अपने ब्रदर की एडवाइस को सीरियसली लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हार्ड वर्क करके पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करेंगी। वो समझ गई कि एजुकेशन उनके लिए सिर्फ करियर बनाने का मीडियम नहीं है, बल्कि सोशल इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक पावरफुल टूल भी है। स्टोरी का एंडिंग भाम के डिटर्मिनेशन एंड होप को शो करता है। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करेंगी और अपनी आइडेंटिटी को प्राउडली एक्सेप्ट करेंगी।
उनके लिए एजुकेशन एक ऐसा मीडियम बन जाता है जिसके थ्रू वो सोसाइटी के अनफेयर कास्ट सिस्टम को चैलेंज कर सकती है। इस पार्ट का मेन थीम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी है। भाम के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के थ्रू हमें पता चलता है कि कास्ट सिस्टम किस तरह ऑर्डिनरी पीपल की डिग्निटी और फ्रीडम को अफेक्ट करता था। स्टोरी स्ट्रांगली कॉन्वे करती है कि किसी भी पर्सन को उसकी कास्ट के बेसिस पर इंफीरियर नहीं माना जाना चाहिए। चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि एजुकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिटर्मिनेशन डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने के पावरफुल वेपन्स है। भाम अपने एक्सपीरियंस से सीखती है कि सोसाइटी में इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करें और हर ह्यूमन बीइंग को इक्वल डिग्निटी और रिस्पेक्ट दे। इन शॉर्ट, पार्ट 2 में भाम के चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट उन्हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की हार्श रियलिटी से इंट्रोड्यूस करता है। उनके ब्रदर की एडवाइस के बाद भाम डिसाइड करती है कि वो एजुकेशन के थ्रू अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। ये चैप्टर इक्वालिटी, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, एजुकेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का पावरफुल मैसेज देता है।